हेलो नमस्कार, स्वागत है आप लोग का। तो जैसे कि पता है कि एसएससी जीडी के लिए हम लोग मैथ का प्रैक्टिस कर रहे हैं चैप्टर वाइज। आज का 13वां क्लास है। 12 वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया है, तो प्लेलिस्ट में जाइए, चेक कीजिए, वहां से खूब सारा प्रैक्टिस कीजिए। आज हम लोग मेंसुरेशन के 31-32 क्वेश्चन करने वाले हैं। सारे के सारे बेहतरीन क्वेश्चन है। पूरा वीडियो देखिए, आपका सारा का सारा डाउट इस चैप्टर से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो बनाकर अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिएगा कि यदि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात 225 अनुपात 256 है तो उनके परिमापों का अनुपात क्या होगा। अच्छा बताइए, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है। वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, यानी ए का स्क्वायर, यही होता है ना। भुजा का स्क्वायर होता है वर्ग का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे जो दिया है ए स्क्वायर, A1 स्क्वायर का और A2 स्क्वायर का मान कितना दिया है, 225 और 256 दिया है ना। तो यहाँ पे ए का मान क्या हो जाएगा, A1 का मान कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा, और A2 का मान कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब ये भुजा का अनुपात हो गया ना, कितना सिंपल है, भुजा का अनुपात हो गया। अब पूछा है इनके परिमापों का अनुपात क्या होगा। तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना में भुजा। अब भुजा यहाँ पे है तो 4 से दोनों में गुना कराइएगा तो कोई फर्क पड़ेगा रेशियो में। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे क्या हो जाएगा परिमाप 4 गुना 15 अनुपात 4 गुना कितना हो गया 16। ये तो आपका कट जाएगा ना, तो रेशियो आपका कितना हो गया 15 अनुपात 16 ही हो गया। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। किसमें दिया है, ये दिया है आपका ऑप्शन और तीसरा में दिया है, तो तीसरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो फार्मूला के बेस क्वेश्चन है ये, और सारे के सारा जो भी मेंसुरेशन का फार्मूला है सब याद कर लीजिए। एक आध दो क्वेश्चन आपका पक्का इसमें से आएगा। ठीक है, चलिए अगला बनाइएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन कि एक वर्ग का क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर है। एक नया वर्ग इस प्रकार बनाया गया है कि उसके विकर्ण की लंबाई पहले वर्ग के विकर्ण की लंबाई की कितनी है, √2 गुना है। तो नया वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है ना। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है ना। भुजा का क्या होता है, स्क्वायर होता है। और इसका मान कितना दिया है 200 ना। तो ये हो जाएगा भुजा बराबर कितना हो जाएगा बताइए, √200 हो जाएगा ना। वर्ग का विकर्ण वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर बराबर कितना है 200। तो यहाँ पे भुजा बराबर क्या हो जाएगा, भुजा हमको निकालना है तो √200 हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 100 गुना में 200। अब 100 का रूट करेंगे तो कितना होगा 10 ना। तो यहाँ से भुजा कितना निकल के आ गया 10√2 आ गया ना, यही होगा ना। अब का यहाँ पे अब वर्ग का विकर्ण क्या होता है बताइए। वर्ग का जो विकर्ण होता है वो होता है √2a होता है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे √2 इंटू में a का मान कितना है 10 इंटू में √2। अब ये कितना हो जाएगा 10 गुना √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा 2। तो यानी 20 हमारा क्या हो गया, ये मीटर हो गया वर्ग का विकर्ण। लेकिन अब कह रहा है जो नया वर्ग का विकर्ण है ना, नया वर्ग का जो विकर्ण है, नया वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण ये क्या हो जाएगा, इससे √2 गुना है तो 20 गुना में √2 कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से भुजा का मान कितना निकल के आ जाएगा, ये होता है आपका √2a। अब बराबर दिया है 20 इंटू में आपका √2 दिया है, √2 से √2 कैंसिल हो गया ना। तो a का मान कितना हो गया, भुजा कितना हो गया 20 मीटर ना। अब इसी का पूछा है क्षेत्रफल, तो भुजा का मान कितना है 20 मीटर। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 20 गुना 20 यानी 400 मीटर स्क्वायर नए जो वर्ग है उसका क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है ना, जो कि तीसरा ऑप्शन में दिया है, तो तीसरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला बनाइए। तो बनाइए बनाइए अगला।
वर्ग का विकर्ण दिया, इसका क्षेत्रफल पूछा है। चलिए यहाँ पे जो दिया है कि किसी वर्ग के एक विकर्ण की लंबाई कितना है, 15√2 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा ना। वर्ग का विकर्ण क्या होता है बताइए, ये होता है √2a, और √2a का मान कितना दिया है, 15√2 दिया है ना, तो √2 से √2 कैंसिल हो गया ना, तो a का मान यानी भुजा का मान कितना हो गया, 15 सेंटीमीटर ना। और इसी का क्या पूछा है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर यानी a स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, 15 × 15 यानी 225 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यही तो पूछा है ना, ठीक है, जो कि चौथा ऑप्शन में दिया है, तो चौथा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला बनाइए, तो फटाफट बनाते जाइए। हाँ फार्मूला इसमें है नहीं, यही तो फार्मूला है ना। ये चल क्यों नहीं रहा है, बैक करना पड़ेगा। ठीक है अगला बनाइए, तो अगला क्वेश्चन। ये दोनों क्वेश्चन रिपीट हो गया ना, ये क्वेश्चन तो रिपीट हो गया ना, √2 गुना हो जाता है। अगला क्वेश्चन बनाइए, PQRS 10 सेंटीमीटर का भुजा वाला वर्ग है, ABCD क्रमशः PQ, QR, RS और SP के मध्य बिंदु है, तो बनने वाले वर्ग ABCD का परिमाप क्या होगा। देखिए यहाँ पे एक वर्ग यहाँ पे दिया है, ठीक है ना, एक वर्ग दिया है यहाँ पे, क्या दिया है, PQRS दिया है ना। अब कह रहा है कि इसके मध्य बिंदु यानी इसके यहाँ पे और यहाँ पे, इन चारों को अगर मिला दिया जाए तो जो वर्ग बना है उसका परिमाप पूछा है यहाँ पे, ठीक है। परिमाप कुछ किसका पूछा है, ABCD का, ABCD का परिमाप पूछा है। तो एक बात बताइए, वर्ग के चारों भुजा आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं ना, वर्ग के चारों भुजा आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ से प्रत्येक भुजा का लंबाई कितना दिया है, 10 मीटर ना, 10 सेंटीमीटर दिया है, तो यहाँ से यहाँ तक के कितना हो जाएगा, 5×5 हो जाएगा। जब ये 5 हो गया तो ये भी 5 हो जाएगा ना, तो इसका मान हमें निकालना है, तो लंब का आधार का स्क्वायर से निकाल सकते हैं ना। इस साइड का मान हमको चाहिए, यहाँ पे ये चाहिए हमको, तो क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा ये, हाँ कितना हो जाएगा ये, रूट अंडर कितना हो जाएगा ये 50, अब 50 क्या हो जाएगा, 5 निकल के आ जाएगा और √2 हो जाएगा। प्रत्येक भुजा कितना का आ गया, ये अंदर वाला त्रिभुज वर्ग का 5√2 आ गया ना, इतना सेंटीमीटर आ गया। अब इसका परिमाप होता है, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का जो परिमाप होता है वो होता है 4 इंटू में भुजा, भुजा कितना दिया है 5√2 यानी 20√2 क्या हो जाएगा आपका, इतना आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर, ठीक है ना, जो कि दूसरा ऑप्शन में दिया है, तो दूसरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला बनाइए, तो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा भिगाइएगा, इसको भिगाइए उसको थोड़ा सा, कहाँ ध्यान है आपका। ठीक है अगला इसी बना देते हैं, ठीक है, फ्रेश नहीं मिट रहा है उससे, पता नहीं। चलिए अगला जो क्वेश्चन है कि यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई में 3:2 का अनुपात है और इसका परिमाप कितना है 20 सेंटीमीटर, ठीक है, परिमाप कितना है 20 सेंटीमीटर, तो इस आयत का क्षेत्रफल पूछा है, इसमें क्या होगा। हाँ अब मिट रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई में 3:2 का अनुपात है और इसका परिमाप कितना है 20 सेंटीमीटर, तो बताइए आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का
परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस में चौड़ाई होता है ना, 2 इंटू लंबाई प्लस में चौड़ाई होता है। नहीं दिख रहा है क्या? दिख रहा है। अब इसी का मान कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर दिया है ना, तो 2 से कटेगा तो क्या हो जाएगा? 10। अब लंबाई प्लस चौड़ाई का मान कितना हो गया? 10 हो गया ना। बोलिए। अब यहाँ पे जो अनुपात दिया है 3:2 दिया है, तो इसको हम 3x मान लेंगे और इसको क्या मान लेंगे? 2x। और ये किसके बराबर होगा? 10 के बराबर होगा ना। तो ये हो गया आपका 5x किसके बराबर होगा? 10 के। और x का मान कितना आ गया? 2। अब x का मान 2 आ गया तो लंबाई कितना है? तो 3 दूना कितना हो जाएगा? 6। यहाँ पे सेंटीमीटर में है ना, तो ये 6 सेंटीमीटर का लंबाई है। चौड़ाई कितना हो जाएगा? 2 दूना 4 सेंटीमीटर। अब इसका पूछा है कि क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, तो 6 चौका क्या हो जाएगा? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। तो 6 गुना 4 कितना हो जाएगा? 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? नहीं, ठीक है हो जाएगा। अब ये बोर्ड जो है ना भीगा हुआ बोर्ड है, इसीलिए कम दिखाई दे रहा है। ठीक है, मिटाएंगे तो हो जाएगा। तो पहला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला बनाइए। तो किसी आयत की 2 संलग्न भुजाएं 4:3 के अनुपात में है। यदि उसका क्षेत्रफल 192 मीटर स्क्वायर है तो उसका परिमाप क्या होगा? ठीक है, आयत का जो भी भुजा का जो अनुपात दिया है 4:3 दिया है और उसका क्षेत्रफल कितना दिया है? 192 मीटर स्क्वायर। तो बताइए यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना में चौड़ाई। ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 4x इंटू में 3x, और ये किसके बराबर होगा? 192 के बराबर होगा ना। यहाँ से x का मान निकाल लेंगे। 4 तिहाई 12, 12 एकम 12, और कितना बचा? 7 9, 12 छक कितना हो जाएगा? 72। तो x स्क्वायर का मान कितना आ गया? 16, और x का मान कितना आ जाएगा? 4। x का मान 4 आ गया। ठीक है सुमित, कोई दिक्कत? x का मान कितना हो गया? 4। अब इसमें पूछा है कि उसका परिमाप क्या है, तो परिमाप निकालने के लिए हम लंबाई और चौड़ाई चाहिए ना। तो लंबाई कितना हो जाएगा? 4 चौका 16 मीटर है, तो मीटर लिखिए यहाँ पे। और चौड़ाई कितना हो जाएगा? 3, और 3 चौका कितना हो जाएगा? 12 मीटर। अब इसका क्या पूछा है? परिमाप पूछा है ना। तो आयत का परिमाप कितना होता है? ये होता है 2 इंटू लंबाई कितना है? 16, और चौड़ाई कितना है? 12। तो 12 प्लस 16 कितना हो जाएगा? 28 दूना कितना हो गया? 56 मीटर आपका क्या हो जाएगा? परिमाप हो जाएगा। ठीक है ना? ऑप्शन सी में दिया है, तीसरा ऑप्शन में। चलिए अगला बनाइए। तो यदि किसी आयत की लंबाई तथा उसकी परिमाप 5:16 है तो अनुपात में हो 5:16 के अनुपात में हो तो उसकी लंबाई तथा चौड़ाई में अनुपात क्या होगा? देखिए लंबाई का जो अनुपात दिया है और 2 इंटू एल प्लस बी का जो मान दिया है वो क्या दिया है? 5:16 दिया है ना। कोई दिक्कत यहाँ पे? लंबाई और परिमाप का अनुपात दिया है। किसका? आयत का। आयत के लंबाई और परिमाप का अनुपात। तो परिमाप क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा? 5:8 हो गया ना एल प्लस बी का मान। अब अकेले लंबाई कितना है आपका? अकेले लंबाई 5 है, तो चौड़ाई कितना हो जाएगा? 8 में से 5 गया 3 नहीं हो जाएगा? यही तो पूछा है। क्या पूछा है इसमें? कि लंबाई तथा चौड़ाई में अनुपात। लंबाई का अनुपात क्या है आपका? 5 है ना, और चौड़ाई कितना हो जाएगा? 3। यही तो अनुपात पूछा था। कहने का मतलब है कि यहाँ पे अकेले लंबाई कितना है? 5, और लंबाई प्लस चौड़ाई कितना है? 8।
तो 8 में से 5 निकलेगा तो चौड़ाई नहीं निकल के आ जाएगा। अब लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछा है तो 5 अनुपात क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए। ये सारे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फार्मूला जितना मेंसुरेशन का है सब याद कर लीजिए। ठीक है, हालांकि क्वेश्चन में कुछ है नहीं, लेकिन फार्मूला याद रहेगा तभी बनेगा। ठीक है, तो फार्मूला याद कर लीजिए। जैसे यहाँ पे दिया है एक अगला क्वेश्चन कि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 400√3 वर्ग मीटर है, तो इसका परिमाप क्या है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बताइए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 और इंटू में क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है, यही होता है ना। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 और भुजा का स्क्वायर होता है। इसी का मान कितना दिया है, 400 इंटू में √3, यही दिया है ना। अब बताइए √3 से √3 कैंसिल हो गया, अब ये कितना हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर आपका हो जाएगा 4 चौका 1600 हो जाएगा ना। तो a का मान कितना हो गया आपका 40, a का मान 40 हो गया। अब इसमें क्या पूछा कि इसका परिमाप क्या होता है, तो परिमाप बताइए। समबाहु त्रिभुज का तीनों भुजा आपस में बराबर होता है ना, तीनों भुजा आपस में बराबर होता है। अब परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग। तो प्रत्येक भुजा 40-40 का है, कई गो भुजा है 3 गुना, तो इसका 3 गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 120। तो 120 मीटर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं। कहने का मतलब है कि यहाँ से इसका क्षेत्रफल जो होता है √3/4 और भुजा का स्क्वायर होता है समबाहु त्रिभुज का, और इसका कितना दिया है 400 √3 दिया है। तो यहाँ से a स्क्वायर का मान कितना आ गया 1600, और 1600 को रूट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 40। अब प्रत्येक भुजा 40-40 का है, तो तीनों भुजा का लंबाई क्या हो जाएगा, 3 गुना कर दीजिए 120। परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं के लंबाइयों का योग होता है, यही होता है ना। जैसे मान लीजिए कि वर्ग का परिमाप हमें याद नहीं है, वर्ग का परिमाप हमको याद नहीं है, तो परिमाप कैसे निकालते हैं। ये मान लीजिए a है, ये भी a है, ये भी a है, इसके चारों भुजा आपस में बराबर होते हैं ना, तो सबको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा a + a + a + a यानी 4a हो गया ना। तो फार्मूला तो यहीं से आया ना। तो आपका जो परिमाप होता है सभी भुजाओं की लंबाइयों का योग होता है। ठीक है ना। तो 120 मीटर क्या हो जाएगा, इसका परिमाप हो जाएगा। अगला बनाइए। तो दो त्रिभुजों में क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है 4:3 है, और ऊंचाइयों का अनुपात कितना है 3:4 है। तो इनके आधारों का अनुपात ज्ञात करना है। बताइए यहाँ पे आधार दिया है, ऊंचाई दिया है, अगर आधार दे और ऊंचाई दे तो कौन सा त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2, आधार गुना में ऊंचाई। ठीक है, आधार गुना में ऊंचाई। ठीक है, और नीचे भी क्या होगा आपका दो त्रिभुज है ना, तो पहले त्रिभुज का ये हो गया आपका 1/2 आधार गुना में ऊंचाई, और दूसरा का भी क्या होगा 1/2 गुना में आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, और इसका जो अनुपात दिया है कितना दिया है 4/3 यानी 4:3 दिया है। अब देखिए मान पुट कीजिए यहाँ पे, ऊंचाइयों का अनुपात क्या है, हाँ ऊंचाई का अनुपात दिया है ना, तो ऊंचाई की जगह पे क्या लिखेंगे हम 3, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 4। हो तो गया, बन गया, हमारा आंसर आ गया। ये 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो आधार का अनुपात क्या हो जाएगा, आधार 1 आपका और आधार 2, यानी पहले त्रिभुज का आधार और दूसरे त्रिभुज का आधार कितना हो जाएगा 4 चौका 16, और 3 तिहाई कितना हो जाएगा 9, यानी 16:9 हो गया। कुछ है क्वेश्चन में, सिर्फ फार्मूला आपको याद होना चाहिए, बिना फार्मूला का इसको पॉसिबल नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। फार्मूला इसका याद कर लीजिए। किस में दिया है, ये ए नंबर में दिया है, तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 1 में दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए। तो अगला क्वेश्चन, किसी त्रिभुज का आधार 15 सेंटीमीटर है
और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, एक अन्य त्रिभुज की ऊंचाई जिसका क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या है 2 गुना है और आधार कितना है 20 सेंटीमीटर, तो उसका ऊंचाई निकालना है ना। तो पहले त्रिभुज का क्या करेंगे हम, क्षेत्रफल निकालेंगे। पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 और आधार गुना में ऊंचाई, आधार गुना में क्या हो जाएगा ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है, तो 1/2 और आधार कितना दिया है 15, ऊंचाई कितना दिया है 12। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बताइए, 2 से काटेंगे, अब 15 छक 90 हो गया ना, 90 क्या दिया है सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि जो दूसरा त्रिभुज है इससे 2 गुना उसका क्षेत्रफल है, तो इसका 90 है तो उसका कितना हो जाएगा 180 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। अब कह रहा है कि इस जो ये वाला त्रिभुज है इसका जो आधार दिया वो 20 सेंटीमीटर दिया है, तो 1/2 आधार कितना दिया है 20, पूछा क्या है ऊंचाई, ऊंचाई पूछा है ना, सॉल्व कर लीजिए। 2 से कितना हो जाएगा 10, 0 से 0 कैंसिल, यानी ऊंचाई कितना हो गया आपका 18 सेंटीमीटर। यही तो पूछा था, जो कि दूसरा ऑप्शन में दिया है। ठीक है, अगला बनाइए। तो यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर है और आधार और संबंधित ऊंचाई का अनुपात कितना है 3:4 है, तो त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी, सेम टू सेम वही 1/2, आधार कितना है आपका 3x मान लेंगे और ऊंचाई क्या मान लेंगे 4x, और बराबर में क्या हो जाएगा 1176। कोई दिक्कत, यही होता है ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2, आधार गुना में ऊंचाई, आधार और ऊंचाई का अनुपात दिया है ना यहाँ पे, तो यहाँ से काटिए 4 तिहाई 12 से डायरेक्ट कट जाएगा, ये 12 9 कितना होता है 108 हो गया ना। उसके बाद क्या हो जाएगा, नहीं 1 सेकंड रुकिए, 12 से नहीं काटेंगे, यहाँ पे 2 से काट दीजिए, 2 हो गया ना। अब 3 दूना 6, 6 कम 6 हो गया, यहाँ पे 5, 6 9 कितना होता है 54, और 6 छचा के 36 हो जाएगा। ठीक है, तो x स्क्वायर का मान कितना हो गया 196 और x का मान कितना हो जाएगा 14। ठीक है ना, 14 हो गया, ये आपका 14 सेंटीमीटर हो गया, सेंटीमीटर मीटर जो भी कुछ है आपका आंसर में अंतर नहीं आएगा। अब पूछा है कि त्रिभुज की ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई का अनुपात कितना है 4x ना, ऊंचाई का अनुपात कितना है सुमित 4x है, तो x का मान 14 आ जाएगा, तो 4x का मान कितना हो गया 14 गुना में 4 कितना हो जाएगा 56 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा ऊंचाई आपका। ठीक है ना, जो कि चौथा ऑप्शन में दिया है। अगला बनाइए। तो एक त्रिभुज की भुजाएं इतना के अनुपात में है, यदि त्रिभुज का परिमाप 52 सेंटीमीटर हो तो सबसे छोटी भुजा कितनी लंबी होगी। सबसे छोटी भुजा पूछा है ना, तो त्रिभुज का जो भुजा है वो किस अनुपात में है 1/2, 1/3 और 1/4। तो ये तो अनुपात नहीं बना आपका, अनुपात हुआ लेकिन इसको रियल अनुपात में करेंगे ना कन्वर्ट, तो नीचे क्या करेंगे यहाँ पे एलसीएम लेंगे, 4 तिहाई यहाँ गुना करा दीजिए 12 से, कितना हो जाएगा 6, पहला भुजा निकल गया। उसके बाद यहाँ पे करेंगे तो 4 हो जाएगा ना, और यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा 3। अब 6 4 3 के अनुपात में भुजा हो गया ना, लंबाइयों का अनुपात हो गया। इसका परिमाप कितना दिया है 6 4 10 3 13, अनुपात का वैल्यू कितना है 52, तो 1 अनुपात का वैल्यू कितना हो जाएगा 4। क्या पूछा है इसमें कि सबसे छोटी भुजा की लंबाई, सबसे छोटे की भुजा की लंबाई कितनी है 3 है ना, तो 3 अनुपात का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 गुना में 3 यानी 12 सेंटीमीटर हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बड़ी पूछता तो 6 से गुना करा देते, कुछ था इसमें बताइए, कोई दिक्कत। अगला बनाइए, दिक्कत नहीं है तो। हाँ तो बता नहीं रहे वो फार्मूला,
कौन सा क्वेश्चन है ये? एक समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं की लंबाई क्या है? क्रमशः 15 और 22 है। तो उस त्रिभुज की परिमाप कितना हो सकता है? अच्छा बताइए, समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी दो लंबाई आपस में क्या होती है? बराबर होती है ना। ये दोनों लंबाई आपस में बराबर है, लेकिन इसमें दिया नहीं है कि कौन 15 कौन होगा, 15 ये होगा कि ये होगा। ठीक है ना। देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए इसमें कहीं बोला है कि 15 ये है, 15 ये है, या 22 ये है, 15 ये है, कहीं नहीं ना बोला है। तो अगर आप इसे 15 लीजिएगा तो ये भी क्या हो जाएगा 15, और ये क्या होगा 22। अब तीनों को जोड़िएगा, 15 दूना 30 प्लस 22 कितना हो जाएगा 52। एक तो परिमाप आपका ये हो जाएगा। दूसरा क्या हो सकता है कि अगर आपने 22 यहाँ पे रखा तो ये भी क्या हो जाएगा 22, और ये आपका क्या होगा 15 ना। अब 22 दूना 44 और प्लस में 15 कितना हो जाएगा 59। तो या तो 52 59 दोनों आपका आंसर हो सकता है। किसमें दिया है 52 59, ऑप्शन 1 में दिया है, तो ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें कहीं बोला थोड़ी ना है कि 15 इसको मानना है 22 इसको मानना है। तो दोनों केस में आप चेक कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 52 भी हो सकता है और 59 भी, दोनों हो सकता है। ठीक है, चलिए अगला बनाइए। तो कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 35 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है, तो इस समचतुर्भुज की परिमाप क्या है? देखिए समचतुर्भुज क्या होता है, ठीक है। इसका जो विकर्ण दिया है, एक विकर्ण दिया है आपका 32, एक विकर्ण 32। तो जो मिड पॉइंट होता है ना, यहाँ पे इंटरसेक्टिंग जो पॉइंट होता है, वो भुजाओं को जो भी विकर्ण होता है ना, दो भाग में डिवाइड करता है। तो अगर ये पहला 32 है तो ये कितना हो जाएगा 16, और ये भी कितना हो जाएगा 16। अगर दूसरा विकर्ण इसमें 24 दिया है तो ये 12 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, क्या पूछा है कि समचतुर्भुज का परिमाप। तो परिमाप यानी इस साइड का मान निकल के आ जाएगा, तो नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। कोई दिक्कत बताइए इसमें। अब बताइए क्या हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ के अगर मान लीजिए इसको काट के निकाल लीजिएगा, काट के निकालेगा तो ये 16 12 नहीं हो जाएगा, और इसका हमें कर्ण चाहिए ना। तो कर्ण निकालने के लिए क्या करते हैं, 16 का स्क्वायर और प्लस में 12 का स्क्वायर रूट अंडर ना। 16 का स्क्वायर कितना होता है, अब 12 का स्क्वायर 144, दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। अब 20 आ गया ना आपका। अब प्रत्येक भुजा समचतुर्भुज का प्रत्येक भुजा 20-20 का होता है ना, तो भुजा अब परिमाप कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। चारों भुजा आपस में भुजा की लंबाई बराबर होता है ना, तो 20 चौका कितना हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा आपका 20 गुना में 4 यानी 80। 80 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत, ये वर्ग का ही रूप है, वर्ग का छोटा भाई है, बड़ा भाई है, जो भी बोल सकते हैं। तो इसके चारों भुजा आपस में क्या होता है बराबर होता है। ठीक है, तो अगर एक 20 का है तो और तीनों भी 20-20 का होगा, तो 20 चौका क्या हो जाएगा 80 सेंटीमीटर आपका परिमाप हो जाएगा। ठीक है ना, अगला बनाइए। इस बेस पे बहुत क्वेश्चन, हर एक एग्जाम में क्वेश्चन, अब बहुत एग्जाम में इसी बेस पे क्वेश्चन आता है, समचतुर्भुज पे आता है। ठीक है, विकर्ण दिया होगा या भुजा दिया होगा, भुजा दिया होगा या विकर्ण आपको निकालना या एरिया निकालना, इसमें पूछ देगा आपसे। किसी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 150 सेंटीमीटर है, उसके एक विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई बताइए। एकदम फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल लिख लीजिएगा, 1/2 होता है अगुना में d1 इंटू d2, मतलब पहला विकर्ण अगुना में दूसरा विकर्ण। ठीक है, तो यहाँ इसका वैल्यू कितना दिया 150 दिया है ना, 150 के बराबर है। तो 1/2, अब पहला विकर्ण कितना है 10, दूसरा विकर्ण निकालना है हमको, तो 150 के बराबर कर दीजिए इसको। 2 से कितना हो जाएगा 5, अब 5 से 5 तिहाई 15 यानी 30। तो d2 का मान यानी दूसरा विकर्ण कितना हो गया 30 सेंटीमीटर, दूसरा विकर्ण का लंबाई हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत,
तो समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2, पहला विकर्ण गुना में दूसरा विकर्ण, ठीक है ना। तो ये दूसरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला बनाइए। तो किसी एक चतुर्भुज की भुजाएं 3:4:5:6 के अनुपात में है तथा इसका परिमाप कितना है, 72 सेंटीमीटर है। तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई क्या है। देखिए जो चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज है, समचतुर्भुज नहीं है, चतुर्भुज है, और उसके भुजाओं का जो अनुपात कितना दिया है, 3, 4, 5, 6 दिया है ना। तो भुजाओं की लंबाइयों का जब अनुपात है तो सबको जोड़ लीजिए। 5, 4, 9, 3, 12, 6 कितना हो जाएगा, 18 का वैल्यू कितना दिया है, 72। तो एक अनुपात का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और इसमें क्या पूछा है कि सबसे बड़ी भुजा की लंबाई, सबसे बड़ी भुजा कौन सी है इसमें, 6 ना। तो 6 का कितना हो जाएगा, 4 × 6 यानी 24 आपका क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर, ठीक है ना। जो कि पहला ही ऑप्शन में दिया है, तो पहला हमारा राइट आंसर हो जाएगा ना। इतना क्वेश्चन में, अच्छा ठीक है। अगला बनाइए। तो समचतुर्भुज पे ये भी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, कि एक समचतुर्भुज का परिमाप कितना है, 100 सेंटीमीटर है और उसका एक विकर्ण कितना दिया है, 40 सेंटीमीटर। तो उसका क्षेत्रफल कितने सेंटीमीटर है। देखिए समचतुर्भुज दिया है यहाँ पे, ऐसे बना लीजिए, और इसका परिमाप कितना है, 100। तो परिमाप 100 है तो प्रत्येक भुजा कितना हो जाएगा, 4 से भाग कर देंगे, 4 भुजा है ना, तो प्रत्येक भुजा कितना हो जाएगा, 25 ना। अब देखिए यहाँ पे, अब ये हो गया 25, ये भी आपका 25, ये भी 25 और ये भी क्या हो गया 25, 25। कोई विकर्ण ले लीजिए, इसमें एक विकर्ण कितना है, 40, तो आधा आधा कितना हो जाएगा, 20-20 का हो जाएगा ना। बताइए कोई दिक्कत। अब यहाँ से देखिए, अब हमको क्या चाहिए, ये चाहिए ना, दूसरा विकर्ण चाहिए ना, तभी तो क्षेत्रफल निकलेगा ना। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, 25 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर। नहीं समझ में आया, हमको ये चाहिए ना, जिसे इसको काट के आप निकालिएगा। तो यहाँ पे हमको ये निकालना है, ये वाला पार्ट निकालना है हमको, x, और ये दिया है आपका, ये दिया है, तो हमको लंब चाहिए। तो 25 के स्क्वायर में से 20 का स्क्वायर निकालेंगे तो ये नहीं आ जाएगा। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625, और 20 का स्क्वायर 400, इसको रूट अंडर में करना है, रूट अंडर। अब 225 हो गया ना, और 225 बराबर 15 क्या है इसमें, सेंटीमीटर है ना, 15 सेंटीमीटर। अब बताइए ये आपका 15 है तो ये भी 15 हो जाएगा ना। तो 15 कितना हो गया, 30। अब इसका क्षेत्रफल क्या होता है बताइए, 1/2 गुना में d1 इंटू में d2। तो 1/2 पहला विकर्ण कितना दिया था, 40 ना, और दूसरा विकर्ण कितना आया, कितना निकाले हैं हम, 15, 30, ठीक है ना। अब सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा 20, और 3 दूना 600 क्या हो जाएगा आपका, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा आपका आंसर, जो कि तीसरा ऑप्शन में दिया है। कोई दिक्कत नहीं है ना, दिक्कत रंजन, फार्मूला याद कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद से हम फार्मूला ही लिखवा देंगे सारा का सारा क्वेश्चन, ताकि दिक्कत नहीं रहेगा। नहीं, एग्जाम के पहले ही, एग्जाम बीतने पे नहीं। ये आपके आप घन पे आ गया। सारे के सारे क्वेश्चन मैंने मिक्स किए हैं सभी का इसमें, हाँ मेंसुरेशन का सब डाल दिए हैं लगभग सभी के सभी। इसमें 31-32 क्वेश्चन में आ गया है। दो घनों का आयतनों का अनुपात कितना है, 27:64 है ना। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है ये। घन का आयतन क्या होता है बताइए, भुजा का क्यूब होता है ना। ये भुजा का क्यूब मतलब a का क्यूब नहीं होता है ना। तो यहाँ से ये a का क्यूब, a1 का क्यूब, और यहाँ से a2 का क्यूब, मैंने पहले घन का ये
और दूसरे घन का ये हो गया। तो यहाँ से a का मान कितना हो जाएगा, a1 का, और a2 का मान कितना हो जाएगा, ये किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है, और ये किसका क्यूब है, 4 का। अब ये भुजा का अनुपात आ गया ना, 3:4। क्या पूछा है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल का, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6a² और 6a²। तो 6 से तो 6 कैंसिल हो जाएगा ना, तो 3 तिहाई 9 और 4 चौका 16, यही आंसर हो जाएगा। ये सिर्फ समझने के लिए है, बाकी आपको क्या करना है कि अगर क्यू ये घन दे तो सबसे पहले भुजा निकालिए। भुजा कितना निकल के आ गया, 3 4, और इसका क्षेत्रफल पूछा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 6a² होता है, तो 6 से कोई मतलब है, ये तो कट जाएगा। तो आपका अनुपात क्या हो गया, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर कितना, 16 हो गया। ठीक है ना सुमित, कोई दिक्कत इसमें? तो अगला बनाइए, दिक्कत नहीं है तो। सुमित का सारा पार्टी रहेगा ना। उस घन का आयतन क्या होगा, जिसके विकर्ण की माप 4√3 सेंटीमीटर है। अब बताइए, सारा का सारा फॉर्मूला लिखते जाइए, ठीक है। अब इसमें जो घन का विकर्ण क्या होता है बताइए, ये होता है घन का जो विकर्ण होता है, ये होता है आपका √3a होता है, √3a होता है। और इसी का वैल्यू कितना दिया है, 4√3 दिया है ना, तो √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो a का मान कितना हो गया, 4। ठीक है ना, a का मान कितना हो गया आपका, ये सेंटीमीटर में है तो 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब पूछा है इसमें उस घन का आयतन क्या होगा, तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब होता है ना, यानी a का क्यूब, तो 4 गुना 4 गुना 4 कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा आपका। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है ना, जो कि किस में दिया है, तीसरा ऑप्शन में दिया है ना। अगला बनाइए, सेम क्वेश्चन है। कि यदि एक घन का विकर्ण 12 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन क्या होगा। देखिए घन का विकर्ण क्या होता है, √3a बराबर कितना, √12 ना। और इसका क्या पूछा है, आयतन पूछा है। तो सबसे पहले हमें a का मान चाहिए ना, तो a का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, √12 में किससे भाग कर देंगे, ये भाग कर दीजिए 3 से, तो 3 चौका कितना हो गया, तो यहाँ पे √4 आ जाएगा, और √4 बराबर क्या हो जाएगा, 2 नहीं हो जाएगा। अब जब 2 आ गया, भुजा का मान 2 हो गया, तो घन का आपका आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब होता है ना, तो 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 8 आपका घन सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है ना, जो कि पहला ही ऑप्शन में दिया है। इसमें कुछ है, बिना जान प्राण का क्वेश्चन है ये ना। चलिए अगला बनाइए। देखिए उस लंबी से लंबी छड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए, ये तो बनना चाहिए आप लोगों से, जो एक 16 मीटर लंबे, 12 मीटर चौड़े तथा 10.2/3 मीटर ऊंचे कमरे में रखी जा सकती है। ठीक है, सबसे बड़े लंबे छड़ की यहाँ पे लंबाई पूछा है। ठीक है, तो क्या होता है, घनाभ का विकर्ण यहाँ पे क्या हो जाएगा, L² प्लस में D² प्लस में H²। घनाभ का विकर्ण आपका यही होता है ना, तो घनाभ का विकर्ण यानी जब भी ऐसा पूछे ना कि सबसे लंबी छड़ की लंबाई क्या है, तो लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, मान पुट कीजिए यहाँ पे, 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 256, अब प्लस में 12 का स्क्वायर 144, अब प्लस में h का मान दिया है ना, h का मान कितना दिया है, 10.2/3 यानी 32/3 हो जाएगा ना। तो 32/3 करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, इसका 1024 होता है ना, और नीचे क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा ना।
अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इन दोनों को पहले जोड़िए, 6 4 10, अब 5 4 9 1 10, अब 2 1 3 कितना हो गया 4 हो गया ना। अब प्लस में 224/9, फिर आगे क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 9 तो नीचे 9 आ जाएगा ना, और ऊपर आपका 9 चौका 3600, अब प्लस में कितना हो जाएगा 1024, ये कितना हो गया आपका, जोड़ लीजिए 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 6, 4624 बटे में क्या हो जाएगा 9। अब बताइए ये कटेगा, 6 4 10 तो 12 4 16, नहीं कटेगा ना। तो ये गौर से देखिएगा, तो 8 28 64 नहीं, 7 7 49 होता है ना, 70 का स्क्वायर कितना होता है 49, और 60 का स्क्वायर कितना होता है 3600 ना। तो इसके बीच में है ना, तो बीच में है तो इकाई का स्थान पे क्या है 4 है, तो 2 दूना यानी 62 का स्क्वायर तो होगा नहीं, बहुत कम हो जाएगा। तो 8 28 64, तो ये 68 का स्क्वायर होगा पक्का, और नीचे में क्या आ जाएगा 3 का √9 का 3 हो जाएगा ना। अब सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, कितना हो जाएगा ये 3 दूना 6, 3 दूना 6, और 2 पूर्णांक यहाँ पे क्या 22.2/3 आ जाएगा, ठीक है, जो कि तीसरा ऑप्शन में दिया है। कोई दिक्कत इसमें? स्क्वायर हमने यहाँ पे कैसे निकाला, 60 का स्क्वायर 3600 होता है और 70 का स्क्वायर 4900 होता है, तो इसके बीच में है ना ये। अच्छा अब देखिए इकाई के स्थान पे क्या है 4, तो 62 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4 आएगा इकाई पे, तो बहुत कम आ जाएगा ना। तो 68 का 8 28 64, तो ये 68 का स्क्वायर होगा, ठीक है ना। उसको 3 से भाग कर दीजिए, कोई दिक्कत? अगला बनाइए। कितना हो गया क्वेश्चन? कितना सुमित हो गया? ऊपर से काउंट कर लीजिए ना कितना बचा हुआ है अभी। चलिए, 2 बेलनों की आधार की त्रिज्या कितना है 2:3 के अनुपात में है, और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात कितना है 5:3 है। तो आयतनों का अनुपात पूछा है ना। आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन लिख लीजिएगा πr² h होता है ना, तो πr1 h1 कर लीजिए इसको, और दूसरा भी आपका यही होगा ना, πr2² और h2। कोई दिक्कत इसमें? बेलन का आयतन क्या होता है πr²h, तो पहले के लिए r1 h1 कर लीजिए और दूसरे के लिए r2 h2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ त्रिज्या बचा ना और ऊंचाई बचा। r का मान कितना दिया है 2, 2 का स्क्वायर, और h का मान कितना दिया है 5, नहीं पहले के लिए त्रिज्या कितना है 2 है ना, तो 2 का स्क्वायर। अब पहले के लिए ऊंचाई कितना है 5, दूसरे के लिए त्रिज्या कितना है 3 का स्क्वायर, और उसका ऊंचाई कितना दिया है 3, हो तो गया। 2 दूना 4 5 20, 3 3 9 3 27, यही तो पूछा है ना आयतनों का अनुपात 20:27, ठीक है ना, जो कि और दूसरा ऑप्शन में दिया तो दूसरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला बनाइए। तो एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 5:7 है और उसका आयतन 550 सेंटीमीटर क्यूब है, तो उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होगा ना। देखिए यहाँ पे बेलन का आयतन कितना दिया है 550 सेंटीमीटर क्यूब दिया है ना, तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है πr² h होता है ना, अब बराबर में कितना दिया है 550, पाई का मान कितना होता है 22/7, आर का मान दिया है इसमें 5 दिया है ना, तो क्या करेंगे इसको 5x कर लेंगे, 5x का स्क्वायर और इंटू में 7x हो जाएगा, अब बराबर में कितना हो जाएगा 550 हो जाएगा, ठीक है ना। अब सॉल्व कीजिए इसको, 7 से 7 कैंसिल हो गया, ये पक्का कटेगा, 11 से 11 बचे कितना हो गया
55, 11 दूना 22, 2 से कितना हो गया 25। अब 5 बचे, 25 से 25 ये कैंसिल हो जाएगा ना, तो एक्स स्क्वायर का मान कितना हो गया 1, और एक्स का मान कितना हो जाएगा 1 है ना। 1 का क्यूब रूट कीजिए, स्क्वायर रूट कीजिए, उसका मान क्या हो जाएगा वो उतना ही होगा। अब इसमें पूछा है कि तो उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है आपका 2 पाई आर एच। बेलन के वक्र पृष्ठीय का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच होता है। तो यहाँ पे मान पुट कीजिए, 2 इंटू में 22/7, आर का मान कितना है 1, और एच का मान कितना दिया था, नहीं आर का मान 1 नहीं है, आर का मान 1 नहीं है, ये एक्स का मान 1 है ना, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 5x, यानी 5 गुना में 1 यानी 5 हो जाएगा ना यहाँ पे, ये दिया था आपका। और त्रिज्या का अनुपात और ऊंचाई का अनुपात दिया था, तो x का मान कितना है 1 है ना, तो 5 यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 दूना 44 बचे कितना होता है 220, आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि तीसरा ऑप्शन में दिया है। कोई दिक्कत है इसमें? अगला बनाइए। रिकॉर्डिंग हो रहा है ना विक्की? अगला का आंसर बताइए, तो अगला का क्या होगा, अगला का बनाइए, बताइए। दो समान आयतन वाले बेलनों का व्यास 3:2 के अनुपात में है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा, बनाइए। दोनों का आयतन क्या है, बराबर है ना, दोनों का आयतन बराबर है, यानी पाई आर स्क्वायर एच, और दूसरा का भी कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे R1 कर दीजिए, R2 H1 कर दीजिए, H2 कर दीजिए, कोई दिक्कत है? अब यहाँ से पूछा है कि उनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या है। ठीक है, तो बेलन के व्यास कितना दिया है 3:2 के अनुपात में है ना, तो व्यास और हम व्यास दिया है ना यहाँ पे, यानी D1 और D2 का मान दिया है, कितना दिया है 3:2 दिया है ना, तो R1 और R2 का मान कितना हो जाएगा 3/2, हाँ 2/2 हो जाएगा ना, कट के 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा बताइए, इसको बटा में लिख सकते हैं ना, ये पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा ना, तो R1 का स्क्वायर बटे में R1 H1, और यहाँ पे R2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका R2 का स्क्वायर या H2 हो जाएगा ना। अब बराबर में आयतन तो इसका क्या है बराबर है ना, तो 1/1 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें दिया है कि इसमें ऊंचाइयों का अनुपात पूछा है, तो R1 का मान कितना है 3/2 का स्क्वायर, और इंटू में H1, नीचे R2 का मान कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर इंटू में H2। ठीक है ना, ये आएगा यहाँ पे 3/3 9 बटे में क्या हो जाएगा 4, तो नीचे 9 बटे में 4 आ गया, ऊपर क्या हो जाएगा 1। ठीक है ना, तो यहाँ से H1 और H2 का मान कितना हो गया, ये 4 ऊपर चला जाएगा ना, 4/9 यानी 4:9 हो जाएगा। ठीक है, जो कि पहला ही ऑप्शन में दिया है, तो पहला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें बताइए, ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो H1 और H2 का मान कितना हो जाएगा 4:9 हो जाएगा। गोला बनाइए गोला का। अगला जो क्वेश्चन है कि दो गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल 4:9 के अनुपात में है, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो देखिए ये 4 पाई से तो 4 पाई कैंसिल हो गया ना, और इसका मान कितना दिया है 4:9 दिया है ना, तो R1 और R2 का मान कितना हो जाएगा आपका, रूट कीजिएगा इसका 2 हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा 3 नहीं हो जाएगा। अब पूछा है इनके आयतनों का अनुपात, तो आयतन क्या होता है 4/3 और पाई आर क्यूब होता है ना, 4/3 और पाई आर क्यूब, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा ना।
अब आर क्यूब से मतलब है ना, तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 और 3 का क्यूब 27, यही तो आपका आंसर हो गया, 8:27 हो गया। कोई दिक्कत इसमें? जो कि तीसरा ऑप्शन में दिया है। यहाँ पे सिर्फ आर स्क्वायर से मतलब है, आर का मान आपने निकाल लिया, 2 3 निकाल लिया, अब इसका क्यूब कर दीजिए तो 8 हो गया, 27 हो गया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बनाइए तो। नहीं ये भी ठीक है, देखिए ना क्वेश्चन देखिएगा कि एक गोले तथा अर्धगोले का आयतन बराबर है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा ना। गोले का आयतन क्या हो जाएगा 4/3 और पाई आर क्यूब, और ये किसके बराबर है, ये जो अर्धगोले के आयतन यानी 2/3 और पाई आर क्यूब के बराबर है ना। तो देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 2 एकम और 2 दूना, तो 2r1 क्यूब हो गया यहाँ से, और बराबर में क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 होगा ना, तो उससे कोई मतलब है नहीं, आर क्यूब हो गया ना, R2 का क्यूब हो गया। अब यहाँ से आया आपका R1 क्यूब अपॉन में R2 का क्यूब, अब बराबर में क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। अब इसका क्या करना है क्यूब रूट करना है, यानी आपका R1/R2 का मान कितना हो जाएगा, ये क्यूब होगा और यहाँ भी आपका क्यूब होगा, तो ये 1 का क्यूब कीजिए रूट कीजिए, उसका मान क्या होगा 1 के ना, इसका क्या हो जाएगा 3 क्यूब रूट 2 हो जाएगा, क्यूब 2 हो जाएगा यहाँ पे, तो 1 क्या हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। यही हमारा आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन 4 में दिया है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? चलिए अगला बनाइए तो। ये लास्ट क्वेश्चन है इस मतलब टेस्ट का, यहाँ पे अगला में और 4-5 क्वेश्चन है ना, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, रुक जाइए। एक गोलक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 8 पाई वर्ग एकक है तो गोले का आयतन क्या है। देखिए गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है ना, गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर ना, और ये किसके बराबर दिया है 8 पाई के बराबर दिया है ना। देखिए सनी पाई से पाई कैंसिल हो गया और 4 से 2, आर स्क्वायर का मान कितना हो गया 2 ना, तो यहाँ से आर का मान कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा ना। अब पूछा है कि गोले का आयतन, तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 और पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई का मान कितना होता है, हालांकि पाई के फॉर्म में ही दिया है, रहने दीजिए, पाई के फॉर्म में आंसर दिया है, और आर क्यूब का मान कितना हो जाएगा √2 इंटू √2 ना, कोई दिक्कत इसमें। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 पाई और इंटू में √2 इंटू 2 इंटू √2 हो जाएगा ना, बटे में 3, यानी 4 दूना 8 पाई, हाँ 8 √2 कीजिए ना, यहाँ पे 8 √2 अब पाई बटे में क्या हो जाएगा 3, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, जो कि किस में दिया है पहला ही ऑप्शन में दिया है। गोले का आयतन का यही है ना 4/3 पाई आर क्यूब, आयतन पूछा है ना इसमें, तो आयतन पूछा है तो हमको आर का मान पता चल गया, त्रिज्या पता चल गया, तो इसमें पुट कर दीजिए। और क्वेश्चन किधर नीचे है क्या विक्की? 4 क्वेश्चन इसमें है, उसको ही पढ़ लीजिए। मीटक ही नहीं रहेगा, पता नहीं इसको ठंडी लग गया है क्या। दो शंकुओं के आयतनों का अनुपात 2:3 है और उनके आधारों की त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है, तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। देखिए यहाँ पे शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, तो इसको R1 कीजिए, इसको H1 कर लीजिए ना पहले आयतन के लिए। अब बाद वाला आयतन कितना हो जाएगा 1/3 पाई R2 का स्क्वायर गुना में H2 का हो जाएगा, H2 हो जाएगा। और इसका आयतन का अनुपात कितना दिया है
2/3 ना, और त्रिज्याओं के आधारों के त्रिज्याओं का अनुपात कितना दिया है, 1:2 ना। अब देखिए ये पाई से पाई कैंसिल, 1/3 से 1/3 कैंसिल, तो R1 यहाँ पे R का मान कितना दिया है, 1 दिया है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा ना, कोई फर्क पड़ेगा, तो H1 ऊपर हो गया। R2 का मान कितना दिया है, 2 दिया है ना, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और यहाँ पे H2 हो जाएगा, बराबर में क्या होगा 2/3, ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो गया H1/H2 का मान हो गया 4 दूना 8/3, यानी 8 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, जो कि दूसरा ऑप्शन में दिया है। चलिए थर्ड लास्ट क्वेश्चन बनाइए आज के सेशन का। थर्ड लास्ट है, लास्ट नहीं है। कि एक पहिए वाले खिलौने का व्यास कितना है, 14 सेंटीमीटर है, तो वह 15 चक्रों में कितनी दूरी तय करेगी। एक पहिया है, देखिए ये पहिया हो गया आपका, दिख रहा है पहिया जैसा, बना लीजिए पहिया, बना लीजिए, ये हो गया आपका। ठीक है, और इसका जो ये वृत्त जैसा है ना, तो यहाँ से चल के आपको यहाँ से चलते 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 एक बार यहाँ कंप्लीट कीजिएगा तो परिधि हो जाएगा ना, यानी वृत्त का परिमाप हो जाएगा। तो वृत्त का परिमाप क्या होता है 2πr, यही होता है ना। अब 2 यहाँ पे है, पाई का मान 22/7 और r का मान कितना दिया है, इसमें 14 क्या है व्यास है, तो व्यास का आधा क्या होता है आपका त्रिज्या होता है। तो व्यास जब 14 है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल, यानी कितना हो जाएगा 44 क्या हो गया आपका सेंटीमीटर, यानी एक बार घूमेगा तो कितना घूमेगा 44 सेंटीमीटर। और कितना चक्कर लगा रहा है 15 × 44 कितना हो जाएगा, 15 चौका 60, और 15 चौका 60 और 6 कितना हो गया, यानी इतना चक्कर वो लगा लेगा, इतना सेंटीमीटर। ठीक है ना, किस में दिया है, दूसरा ऑप्शन में। चलिए और सेकेंड लास्ट क्वेश्चन बनाइए। तो किसी वृत्त का क्षेत्रफल 38.5 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसके परिधि की लंबाई क्या है, परिधि की लंबाई पूछा है ना। देखिए यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, πr² होता है ना, और इसका मान कितना दिया है 38.5 दिया है ना, तो पाई का मान 22/7 और r का स्क्वायर यहाँ पे निकाल लेंगे, ये कितना हो जाएगा, बटे में 10 कर सकते हैं, दशमलव हटेगा नीचे आ जाएगा, 11 दूना 11 तिहाई और 11 पचे 55 हो गया ना, 5 सत्ते 35, 5 दूना 10, और यहाँ पे r² बराबर कितना हो जाएगा 7/4 हो जाएगा, और r का मान कितना हो गया √7/4 कितना हो जाएगा आपका, ऊपर √7 नीचे 2 हो जाएगा। ठीक है ना। हाँ कहाँ 22/7 काटे हैं, हाँ 383 काटे हैं, ठीक है सर, जो 22/7 है सर उसको काटे नहीं है सर, 7 को काटे हैं। अच्छा एक सेकेंड, ये 7 इधर कहाँ काटे हैं कहीं, तो 7 से तो 49 होगा ना, तो 49 हो जाएगा ऊपर, ठीक तो है। देखिए तो 49 बटे में क्या हो जाएगा 4 ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 7/2 हो जाएगा, 7/2 r का मान हो गया ना। अब पूछा है कि परिधि की लंबाई, तो इसका परिधि क्या होता है बताइए 2πr होता है ना, तो 2 गुना में 22/7 और r का मान कितना है 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यानी 22 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, जो कि पहला ही ऑप्शन में दिया है। ठीक है, यहाँ पे हमने 7 छोड़ दिया था, ये 7 गुना होगा ना यहाँ पे 7 में जाके। चलिए लास्ट क्वेश्चन बनाइए, आपका टाइम ज़्यादा हो गया ना। जो क्वेश्चन है कि एक वर्ग और वृत्ताकार मैदान के परिमाप एक समान है,
यदि वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल 3850 वर्ग मीटर हो तो वर्ग का क्षेत्रफल कितने वर्ग मीटर होगा। देखिए यहाँ पे वर्ग का परिमाप और वृत्त का परिमाप क्या दिया है, बराबर दिया है। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 इंटू में भुजा और वृत्त का 2 पाई आर ना, तो ये आपस में क्या है, बराबर है। और यहाँ पे वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल कितना दिया 3850, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर और इसका मान दिया है आपका 3850। पाई का मान क्या होता है 22/7 और आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3850। देखिए ये कटेगा 11 से कटेगा, पहले 2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 9 18, 2 दूना 4, 2 5 10। अब फिर ये हाँ यहाँ पे 11 होगा, 11 से ये कटेगा, 11 एकम 11, 11 सत्ते 77, 11 पचे 55। तो आर स्क्वायर का मान कितना हो गया 175 गुना में 7, 7 पचे 35, 7 सत्ते 49 और 3 52 के 2 हाथ में 5 और 7 एकम 7 5 कितना हो गया 1225। और 1225 का अगर हम रूट करेंगे तो आर का मान कितना हो जाएगा 35, ठीक है ना। तो ये 35 का क्या है स्क्वायर है 1225। अब यहाँ से क्या पूछा है तो वर्ग का क्षेत्रफल कितने वर्ग मीटर होगा, वर्ग का क्षेत्रफल। अब देखिए ये 4 भुजा 4 इंटू में ए और किसके बराबर है 2 पाई आर के बराबर है ना। तो यहाँ से आर का मान क्या हो गया 2, पाई का मान 22/7, आर का मान 35 है ना, काटिए 7 पचे 35 और 2 से 2 दूना 4, 2 से 11 और ए का मान क्या हो गया 55 ना। अब ए का मान यानी वर्ग का भुजा का मान आ गया 55 सेंटीमीटर यहाँ पे। तो इसमें पूछा क्या है आपसे, मीटर दिया है, ये आपका मीटर है। तो इसमें पूछा है कि वर्ग का क्षेत्रफल, यानी वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है ए का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर ही होता है ना। तो 55 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बताइए, 55 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, निकाल दीजिए यहाँ पे 55 का स्क्वायर, 5 25, 5 25 और 5 5 25 दूना कितना हो गया 50, जोड़ दीजिए यहाँ पे 3000 क्या हो जाएगा 25 और ये आपका क्या है मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा जो कि किस में दिया है, दूसरा में दिया है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का क्लास अच्छा लगा हो। लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में देखते शेयर कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।